हेलो एवरीवन। आज हम लेंथ कंट्रैक्शन और स्पेस कंट्रैक्शन को पढ़ेंगे लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। तो देखें कि हमने पहले पढ़ा था लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन में एक एस फ्रेम है जिसमें कोई इवेंट अकर होता है और एस प्राइम फ्रेम जो इस एस फ्रेम के एतबार से मूव कर रहा है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स में प्राइम और अनप्राइम्ड का फ़र्क है। तो अगर हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करना चाहें तो एक्स प्राइम जो कि मूविंग फ्रेम के एतबार से हैं उसके कोऑर्डिनेट्स लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की इस इक्वेशन से लिखे जा सकते हैं। एंड देन टी प्राइम इस एस प्राइम का जो टाइम है उसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखे जा सकते हैं। ये गैमा फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो आप जानते हैं कि गैमा इक्वल होता है द स्क्वायर रूट ऑफ 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये गैमा की वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से हम लेंथ कंट्रैक्शन कैसे देखते हैं। तो केस 1 देखते हैं। केस 1 में कि एक फ्रेम है, फॉर एग्जांपल एस फ्रेम है। एस फ्रेम है और इसमें कोई एक लेंथ है जो कि रेस्ट पे है एस फ्रेम के एतबार से। ये लेंथ है और इस लेंथ को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होना है क्योंकि दूसरा जो फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो लेंथ कंट्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो अगर हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस की जो लेंथ है उसमें कंट्रैक्शन जो है वो नहीं होती। तो लेंथ कंट्रैक्शन के लिए जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में जो लेंथ है होनी चाहिए। तो इस स्पेस के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस फ्रेम में ये x1 है और ये x2 है। और अगर हमारे पास एक लेंथ है, फॉर एग्जांपल हमने ये लेंथ मेजर करनी है तो हम इसके एतबार से रेस्ट पे हैं। तो हम इसके एक एंड से दूसरे एंड तक मेजर करने के लिए हमारे पास कोई स्केल है, हम उससे मालूम कर लेंगे। लेकिन इसको मालूम करते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि इसके दोनों एंड्स को हमें एक ही वक्त पे मेजर करना होगा, क्योंकि ये हमारे एतबार से रेस्ट पे है और कुछ देर के बाद भी वो यहीं पे रहेगी। तो इस वजह से हम इसका एक एंड और दूसरे एंड को किसी एक पैमाने से हम उसको मालूम कर सकते हैं, x1 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इन कोऑर्डिनेट्स को, x2 माइनस x1, तो ये हमें इस की लेंथ बताएगी जिसको हम कोई L0 लेंथ कह देते हैं, जिसे प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं। कि वो वाली लेंथ है जब हम उस लेंथ के एतबार से जो इसको मूव कर रहा है वो उसके एतबार से रेस्ट पे है। लेकिन अब एक और हमारे पास फ्रेम है जो कि एस प्राइम फ्रेम है और एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इस फ्रेम के एतबार से। अब मूव करते करते हम इसकी लेंथ को मेजर करना चाहते हैं। तो इसकी जो लेंथ मेजर होगी वो कोई x1 प्राइम कोऑर्डिनेट एंड x2 प्राइम कोऑर्डिनेट इस s प्राइम फ्रेम के एतबार से होंगे। लेकिन इसको मेजर करते वक्त इस वक्त s प्राइम में जो ऑब्जर्वर होगा वो इसको जो मेजर करेगा उसके लिए टाइम को जो है वो इक्वल होना पड़ेगा। टाइम इक्वल का मतलब ये है कि इसके दोनों एंड्स एक ही वक्त पे मेजर करने पड़ेंगे, क्योंकि s प्राइम मूव कर रहा है इस लेंथ के एतबार से। तो अगर s प्राइम इस लेंथ के एतबार से मूव कर रहा है या लेंथ s प्राइम के एतबार से मूव कर रही है तो मूव करते हुए अगर हम दोनों एंड्स को एक वक्त पे मेजर नहीं करेंगे तो जो लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो ठीक नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल कि ये आपके सामने लेंथ है और ये लेंथ मूव कर रही है आपके एतबार से। हमने इसकी अगर लेंथ मालूम करनी है तो इसके एक एंड की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हमारे पास स्केल पड़ा है, इस स्केल के ऊपर इसकी जो वैल्यू है एक एंड की और दूसरे एंड की जो वैल्यू है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इसकी लेंथ की वैल्यू का पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये जो स्केल आपके पास पड़ा हुआ है, आप इस स्केल के ऊपर इसकी रीडिंग देखते हैं तो ये किसी
स्केल के मुताबिक 6 सेंटीमीटर पे है और ये वाला एंड स्केल के मुताबिक कोई 12 सेंटीमीटर पे है, तो आप कहेंगे 12 माइनस 6, तो 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन जब आप फर्ज करें कि अब ये आपके एतबार से मूव कर रही है और लेंथ मूव कर रही है आपके एतबार से, तो मूव करते हुए आप उसके एक एंड को मालूम कर लेते हैं कि वो 6 सेंटीमीटर पे है, लेकिन दूसरे को आप उसी टाइम पे मेजर नहीं करते। तो चूंकि ये लेंथ आपके एतबार से मूव कर रही है, तो मूव करते करते कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ गई और अब आप इसके दूसरे वाले एंड को मेजर करना चाहें तो आप कहें कि ये अब 18 सेंटीमीटर के सामने है, तो इसका ये वाला एंड 18 सेंटीमीटर पे है और ये वाला पहले वाला आपने काउंट किया था वो 6 सेंटीमीटर पे था, तो 18 माइनस 6 आप कहेंगे इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, जो कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके एतबार से जो लेंथ मूव कर रही है, तो मूव करते हुए इसके जो दोनों एंड्स हैं वो एक ही वक्त पे मेजर करने होंगे साइमल्टेनियसली। तो x1 प्राइम एंड x2 प्राइम के लिए जो आपने इसको जो मालूम करना है वो एक ही वक्त पे, इसका मतलब ये है कि इस केस में जो t1 प्राइम माइनस t2 प्राइम होगा या t2 माइनस t1 होगा वो 0 के बराबर होगा, साइमल्टेनियस होगा। इस फ्रेम में s प्राइम के फ्रेम में इसके टाइम के एतबार से हमें इनके जो लेंथ के जो एंड्स हैं वो दोनों एक ही वक्त पे मेजर करने हैं, x1 प्राइम एंड x2 प्राइम दोनों एक ही वक्त पे मेजर करने हैं। तो ये तो होगी इसकी कंडीशन, ये इसकी कंडीशन है कि या हम इसको ऐसे लिख दें कि t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम शुड बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन है साइमल्टेनियस की। यहाँ पे साइमल्टेनियस की कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि t1 एंड t2 जो है वो 0 हो, इनका जो डिफरेंस है वो 0 हो, क्योंकि ये इस फ्रेम के अंदर लेंथ मूव नहीं कर रही। तो लेंथ मूव नहीं कर रही तो टाइम को t1 एंड t2 का जो डिफरेंस है वो 0 होना ज़रूरी नहीं है, साइमल्टेनियटी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस की मदद से x2 माइनस x1 को मालूम करना चाहते हैं। इस फ्रेम के अंदर जो लेंथ की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम, जिसको हम कोई l लेंथ कहते हैं, जिसको हम मालूम करना चाहते हैं इस फ्रेम के एतबार से इसकी लेंथ क्या है, इस फ्रेम के एतबार से इसकी लेंथ जो है वो L0 है। तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन की, ये इक्वेशन x प्राइम और x को जो आपस में मिलाती है। तो अगर हम इसके डिफरेंस को लिखें तो जो डिफरेंस की वैल्यू होगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम विल बी इक्वल टू गैमा इंटू x2 माइनस x1 माइनस v इंटू t2 माइनस t1। इस इक्वेशन को हमने डिफरेंस में लिख लिया, यहाँ पे भी x2 माइनस x1 प्राइम आ गया, यहाँ पे x2 माइनस x1 आ गया एंड यहाँ पे t2 माइनस t1 आ गया। तो हमें ये वैल्यू मालूम करनी है x2 माइनस x1 जो कि हमारी रिलेटिव लेंथ है, जिसे हम L लेंथ कहते हैं, इंटू गैमा इंटू x2 माइनस x1 हमारी प्रॉपर लेंथ है। जब हम उसके s के एतबार से इसको मालूम कर रहे थे तो वो L0 है, माइनस v एंड t2 माइनस t1 इस फ्रेम का टाइम है जो कि 0 होना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे मालूम करनी है। हम इसको t2 माइनस t1 लिखते हैं और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, और हम t2 माइनस t1 की वैल्यू यहाँ से मालूम करना चाहें इस इक्वेशन से तो क्या होगी। हम ये इक्वेशन लिखते हैं इंटरवल के लिए, तो t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम शुड बी इक्वल टू टाइम के लिए गैमा इंटू t2 माइनस t1 एंड माइनस v बाय c स्क्वायर इंटू x2 माइनस x1 इंटरवल्स के लिए। अब हमने ये बात की है कि t2 माइनस t1 प्राइम को इक्वल होना चाहिए 0 के, इस वजह से ये टर्म 0 होगी।
हमें T2 माइनस T1 की वैल्यू चाहिए, मीन्स ये वाली वैल्यू चाहिए है। तो गैमा इन दोनों का फैक्टर था, वो भी 0 हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 माइनस V बाई सी स्क्वायर एंड x2 माइनस x1 जो है वो हमारी प्रॉपर लेंथ L0 है। तो T2 माइनस T1 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी V बाई सी स्क्वायर इंटू L0। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारी जो रिलेटिव लेंथ है वो इक्वल होगी L इज इक्वल टू गैमा इंटू L0 माइनस V वैसे का वैसे, और इसकी जगह पे V बाई सी स्क्वायर एंड L0, तो ये आ जाएगा V स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू L0। हमें रिलेटिव लेंथ चाहिए है, तो L विल बी इक्वल टू गैमा इंटू 1 माइनस V स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इंटू L0। L0 दोनों में से कॉमन है। गैमा की वैल्यू पुट कर दें तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2, और ये गैमा की वैल्यू एंड L0। ऊपर पावर 1 है, नीचे 1/2 है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ L0। तो ये फैक्टर 1 से छोटा होता है, प्रॉपर लेंथ से मल्टीप्लाई होगा, आंसर छोटा आएगा। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी है हमारे S प्राइम फ्रेम के एतबार से L विल बी लेस देन L0। इस S प्राइम फ्रेम में जो हम x2 माइनस x1 से इसकी जो लेंथ मेजर करना चाह रहे थे उसकी जो वैल्यू है वो इस फ्रेम में जो L0 वैल्यू है उससे कम आई है। अब हम इसी बात को ज़रा दूसरे एंगल से करने की कोशिश करते हैं कि केस 2 वो ये है कि अब हम अगर ये लेंथ S प्राइम में रख दें और S प्राइम इस लेंथ को लेके भाग रहा है साथ साथ, और S जो कि रेस्ट पे है वो इसको देखे, तो इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो केस 2 में जो S फ्रेम है वो रेस्ट पे है, लेकिन जो S प्राइम फ्रेम है वो मूव कर रहा है लेंथ को अपने साथ लेके। मतलब लेंथ अब S प्राइम फ्रेम में है और S प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 प्राइम है और ये x2 प्राइम है। तो जब हम ये S प्राइम के फ्रेम में है और S प्राइम के फ्रेम में जो लेंथ है वो उसके एतबार से रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये जो x2 प्राइम एंड x1 प्राइम है इसकी जो वैल्यू होगी x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम विल बी इक्वल टू प्रॉपर लेंथ। ये इसकी प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। लेकिन यही वैल्यू जो अगर हम इसके एतबार से देखें तो ये कोई x1 है और यहाँ पे कोई x2 मेजर करता है। अब इसको एक ही वक्त पे मेजर करना पड़ेगा S को, क्योंकि S के एतबार से लेंथ मूव कर रही है। तो इस वजह से T2 माइनस T1 इक्वल टू 0 होगा। अब ये कैसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? पॉसिबल ये हो सकता है कि एक एंड जो है, एक यहाँ पे ऑब्जर्वर ये एंड देखे, फर्ज करें ये A एंड है ये B एंड है, तो वो A एंड देखे और वो B एंड देखे एग्जैक्टली। इनके पास जो क्लॉक है वो सिंक्रोनियस क्लॉक्स हैं, सिंक्रोनाइज हैं, तो वो अपने आप से पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि हमने फर्ज करें कि जब इस 2 घड़ियाँ हैं हमारे पास और इस घड़ी के ऊपर जब पूरे 2 बजेंगे, दिन के 2 बजेंगे, तो हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, वो ऑब्जर्वर इसकी लेंथ मेजर करेगा एग्जैक्टली 2 बजे। लेंथ मेजर करने का मतलब है जस्ट एक एंड का कोऑर्डिनेट मेजर करेगा। और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो इन दोनों के दरमियान में बात हुई है कि हमने 2 बजे मेजर करना है,
تو وہ اس کو ایگزیکٹ 2 بجے اس کا اس والے اینڈ کے کوآرڈینیٹ جو ہے وہ میئر کرے گا. تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ 2 کلاک کی ضرورت ہے اور اس کو میئر کرنے کے لیے 1 کلاک کی ضرورت ہے. مطلب اس پورے فریم کے اندر ہمیں 3 کلاک کی ضرورت ہے لینتھ کانٹریکشن کے اندر. اور اسی طرح آپ نے دیکھا تھا کہ ٹائم ڈائلیشن کے اندر بھی ہمیں 3 کلاک کی ضرورت ہوتی ہے اس کو میئر کرنے کے لیے. تو اب ہم T2 مائنس T1 جو ہے وہ 0 ہوگا اور ہم x1 مائنس x2 جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. ہم پھر سے اگر یہ ایکویشن یوز کریں لارنٹز ٹرانسفارمیشن تو جو ایکویشن ہوگی وہ x2 پرائم مائنس x1 پرائم از ایکول ٹو گیما انٹو x2 مائنس x1 مائنس v اینڈ T2 مائنس T1. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ T2 مائنس T1 کو 0 ہونا چاہیے کیونکہ یہ آبزرور جو ہے اس کے اعتبار سے یہ جو لینتھ ہے وہ موو کر رہی ہے تو اس کو ایک ہی وقت پہ اس کو معلوم کرنا ہے. اس وجہ سے یہ ٹرم 0 ہو جائے گی. ناؤ x2 مائنس x1 ہمارا کیا ہے؟ x2 مائنس x1 اس کی پراپر لینتھ ہے تو یہ پراپر لینتھ کہلائے گی L0 از ایکول ٹو گیما انٹو x2 مائنس x1 کیا ہے؟ یہ اس کی ریلیٹیو لینتھ L لینتھ ہے اور یہ ٹرم ساری 0 ہوگی. تو ریلیٹیو لینتھ ول بی ایکول ٹو یہ ادھر جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا تو L0 ڈیوائڈ بائی گیما یا پھر ہم اسے ایسے کہہ دیں کہ L از ایکول ٹو گیما کی ویلیو پٹ کریں گے تو وہ آئے گی دا اسکیئر روٹ آف 1 مائنس وی اسکیئر بائی سی اسکیئر اینڈ L0. اب اس ریلیشن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو L ویلیو ہے جو L لینتھ ہے وہ کم ہوگی L0 سے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک آبزرور جو لینتھ کے اعتبار سے موو کر رہا ہے وہ اس لینتھ کی جو ویلیو ہے اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ کم کنسیڈر کرے گا, کم میئر کرے گا ایز کمپیئر ٹو دا پراپر لینتھ. آبزرور کا لینتھ کے اعتبار سے موو کرنا ضروری ہے اور اس کے اوپر کنڈیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ ایک کنڈیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جو ٹائم ہے وہ ایکول ہونا پڑے گا. جب وہ موو کر رہا ہے تو موو کرتے ہوئے دونوں اینڈز کو ایک ہی وقت پہ وہ اس کے کوآرڈینیٹس میئر کرے. اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ آپ نے دیکھی کہ جو موومنٹ ہے جو ایکس ڈائریکشن میں موو ہے کر رہا ہے یہ فریم تو لینتھ بھی اسی ڈائریکشن میں ہونی چاہیے. اگر لینتھ وائی یا زی ڈائریکشن میں ہو اور یہ ایکس ڈائریکشن میں موو کر رہا ہو تو لینتھ کنٹریکشن کا فینومینا اکر نہیں کرے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ویلاسٹیز کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوتی ہیں.